नमस्कार। किस्मत की एक आदत होती है कि वो पलटती जरूर है और जब पलटती है कर रख देती है। इसीलिए जरूरी है अपने कर्मों को साधना। अगर हमारे कर्म सही हैं तो जब किस्मत पलटा खाती है तो उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी को सही शेप में ढालकर एक सही मुकाम तक पहुंचा पाते हैं। यानी सबसे डिसाइसिव रोल आपकी जिंदगी में अगर कोई करता है, कोई अदा करता है, तो वो है आपके अपने कर्म। सिर्फ किस्मत के भरोसे अगर बैठेंगे तो गच्चा खा जाएंगे जिंदगी में। मेरा लाभ के तारे भी आपको यही बताता है कि जिंदगी में आपके कर्म ही आपके जीवन को एक दिशा और दशा देते हैं। तो आज के आपके कर्म क्या होने चाहिए, आइए जानते हैं ज्योतिष गुरु से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी और हम बात करने जा रहे हैं 9 जनवरी की, यानी आज के दिन की। तो ये आज का दिन कैसा है हम सब के लिए, ये हम सब जानना चाहते हैं। लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि दिन कैसा भी हो, इस दिन में 4 चांद आपकी किस्मत नहीं, आपकी मेहनत से लगेंगे और आपकी मेहनत को सही दिशा देते हैं आपके कर्म। इसीलिए हर राशि को राशिफल के बाद हम बताते हैं क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले मेष और वृषभ, आपकी बात। मेष राशि वाले अपनों को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रिश्तों से जुड़ी घबराहट को ऐसे करने से मदद मिलेगी, पर अपने बढ़ते हुए खर्चों पर फिर भी एक नज़र तो आपको रखनी ही पड़ेगी ताकि हालात जो हैं वो संभले रहें। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से लाभ सुनिश्चित है और हालात हर तरह से मददगार भी हैं। फिर भी काम को लेकर असंतोष सा है कि क्या सब कुछ ठीक होगा। इस तरह के मानसिक उतार चढ़ाव से तो आपको बचना ही पड़ेगा। क्या न करें इस समय में? अपने मन में किसी भी तरह का द्वेष पैदा करके लोगों से उलझे नहीं। जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें कहीं आप दिशाहीन ना हो जाएं। इस बात की ओर थोड़ा ध्यान दे लें। वृषभ राशि वालों के लिए चाहे पैसे से जुड़ा कोई फैसला हो या रिश्ते नातों से जुड़ा, इस समय कोई बड़ा फैसला न करें। पैसे के लेन देन में भी इस बात को समझें ताकि कोई छुपा हुआ नुकसान ना आपको झेलना पड़ जाए। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़े दबाव बहुत हैं जिन्हें संभाले रखने की कोशिश तो आपको करनी ही होगी। इससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि खुद की बनाई हुई गलतियों से भी बचना होगा। घर परिवार में अपनों को नाराज़ करते चले जाना भी एक गलती ही है। क्या ना करें समय में? पैसे को संभाले रखने में कोई गलती ना करें, यहाँ तक कि अपनी बचत को किसी खतरे में न डालते चले जाएं। किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी परेशानियों को समझने और संभालने में कोई अपनी ओर से कमी ना रखे। किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी अगर कोई परेशानी है तो उसे समझना जरूरी है, उसे संभालना जरूरी है आपके लिए। हमारे लिए सवाल लेना भी जरूरी है ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने है, इनका नाम है शरद शांडिल्या। 29 जुलाई 1972, 4:15 सुबह इनका जन्म हुआ है इलाहाबाद। बेटर जॉब कब तक या बिजनेस ही इनका फ्यूचर है, ये आपसे जानना चाहते हैं। अभी पुणे में काम करते हैं। फैमिली होम टाउन में रहती है, ये कहीं और रहते हैं। कब तक जिंदगी स्टेबल हो पाएगी, ये इनका सवाल है आपसे। शरद, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है बुध की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अप्रैल 2020 तक। कब तक एक बेहतर जॉब लगेगी, ये आपने सवाल पूछा है, या किसी बिजनेस के बारे में सोचा जाए, ऐसा भी विचार है मन में? देखिए, मार्च अप्रैल 2018 में एक अच्छी जॉब आपको लग सकती है, तो इसलिए अपने भरोसे को बनाए रखें। और वैसे भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये भरोसा और ये आपकी जो अपनी लगन है, ये बहुत बड़ा काम करती है। इसे कम ना होने दें किसी भी वजह से। तो मार्च अप्रैल 2018 एक अच्छा समय है। अपने भरोसे को बना कर रखिए, जगा कर रखिए, सब कुछ हो पाएगा, क्योंकि मेहनत ही आपको जिंदगी में आपको अपने मुकाम तक पहुंचाएगी। आगे बढ़ते हैं, मिथुन और कर्क राशि की बात करते हैं अब। तो आपके लिए कैसा है आज का दिन और आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें? मिथुन राशि वालों के लिए इस समय की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि कामकाज से जुड़े प्रदर्शन को बेहतर करना होगा, तब जाकर लोगों का पूरा समर्थन आपको मिल पाएगा जो आप चाह रहे हैं। ऐसे में अपने कारोबार में बहुत ज्यादा पैसा लगाने से भी बचना होगा। क्या करना चाहिए समय में? लोगों के प्रति भरोसा बनाए रखें ताकि रिश्तों का तालमेल जो है वो आपके लिए बना रहे। रिश्तों को पैसे से नहीं बल्कि अपने योगदान से बेहतर करने की कोशिश कर लें। क्या न करें इस समय में? दूर स्थान की संभावनाओं को जरूर टटोले, पर ऐसा करते हुए आप कहीं अपनों को नाराज ना कर लें। किसी भी वजह से अगर फासले बढ़ जाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा। कर्क राशि वालों के लिए हालात इस रूप से मददगार हैं कि आप अपने काम को भी आगे बढ़ा सकें और अपनों के लिए भी कुछ कर सकें। इसी वजह से आपका ज्ञान भी आपको हर तरह से मदद ही करेगा। क्या करना चाहिए समय में? जितना आप लोगों पर भरोसा बनाए रखेंगे उतना ही मतभेद से जूझना आसान हो जाएगा।
पर साथ ही साथ घर परिवार में अपनों की सेहत का भी ख्याल आपको रखना ही पड़ेगा। क्या न करें इस समय में किसी भी तरह के स्थान परिवर्तन के विचार को बढ़ावा न दें। ऐसा करने से आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा और नुकसान भी, पर वो उम्मीदें पूरी नहीं होंगी जिसके चलते आप वो बदलाव करना चाहें। तो बिला वजह स्थान परिवर्तन का इस समय ख्याल मन से निकाल दें। ये कहीं से भी किसी भी तरफ से आपके लिए सूटेबल दिखाई नहीं देता। आगे बढ़ते हैं हम और सिंह और कन्या, अब आपकी बात कर लेते हैं। क्या है आपके राशिफल में और उसके बाद आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मददगार हैं जो आपको नई प्रेरणा दे रहे हैं। इसी वजह से रिश्तों को संभाले रखना भी आसान हो रहा है। ऐसे में आपकी बात भी लोगों को समझ में आए, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते में अपनों का समर्थन प्राप्त करने के तरीके ढूंढने होंगे। ऐसे में आप लोगों के प्रति समर्पित रहें, तभी जाकर लोग आपकी पूरी बात को समझ पाएंगे। क्या न करें समय में? पैसे को आधार बनाकर रिश्तों को तोलने की कोशिश न करें। पैसे को प्राथमिकता देते चले जाने से आपका असंतोष बढ़ेगा और वही ठीक नहीं है। कन्या राशि वालों को अपनों की मदद भी मिलेगी और धन लाभ के जरिए भी बने रहेंगे। उस लाभ को अपनी कोशिशों से बढ़ाने से फायदा जरूर होगा, इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा तो करना ही होगा। क्या करना चाहिए समय में? पारिवारिक रिश्तों में तालमेल बनाए रखने के लिए बहुत विनम्रता से बात करनी होगी। इस बात को समझ लें कि मतभेद हैं। इस बात को समझने से उन्हें संभालना और भी आसान हो जाएगा। क्या न करें समय में? कामकाज की तुलना में घर परिवार के रिश्तों को उतनी ज्यादा प्राथमिकता न दें कि कामकाज की तरफ से मन हट जाए। खुद पर भरोसा बनाए रखने के लिए भी इस तालमेल को बनाना ही पड़ेगा, ताकि कोई एक तरफा विचार आपके ऊपर हावी ना होता चला जाए। तो सिर्फ एक तरफा सोच नहीं, जो आसपास की दूसरी अहम चीजें हैं उनको भी देखना है और समझना है। आपको हमें समझना है सवाल को, और सवाल हमारे सामने है पल्लवी पतंगे का। डेट ऑफ बर्थ 10 जनवरी 1986, सोलापुर में इनका जन्म हुआ 9:55 पर रात में। शादी का अच्छा समय कब तक है, ये आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि बात सोची जा रही है लेकिन बात बन नहीं पा रही है। और क्या इनके प्रोफेशन के हो सकते हैं, ये एक सवाल है। और ये इसके बाद यूएसए में सेटल होना चाहती हैं, तो क्या इसके कोई चांसेस हैं? पल्लवी, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है बुध की, अगस्त 2018 तक। आपने पूछा कि आपकी शादी कब होगी। देखिए, अभी जो समय चल रहा है वो बहुत ज़्यादा मददगार नहीं है, इसलिए अपने मन को भटका के भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। आगे चल के नवंबर 2018 से मार्च 2019 के बीच में आपकी शादी का एक योग बनता है, संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अभी से कोशिश करनी होगी, ये आप समझ लें। और आपने एक और सवाल पूछा कि आप विदेश में सेटल होना चाहती हैं। फिलहाल ऐसी कोई संभावना बहुत अच्छी बनी हुई नहीं है, लेकिन अगर इस कोशिश को आप बनाना ही चाहती हैं तो 2019 में इस कोशिश को करिएगा। तो नवंबर 18 से मार्च 19 के बीच में शादी का एक अच्छा सा योग दिखाई दे रहा है। विदेश का ऐसा कोई प्रबल योग तो अभी नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहती हैं तो एक मौका आपको बाद में मिल सकता है। लेकिन अभी शादी का एक सुंदर सा योग है नवंबर 18 से मार्च 2019 के बीच। आगे तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए आज के योग कैसे हैं, आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों के लिए कोई ना कोई अच्छा विकल्प आपके सामने खुल सकता है जो आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करे। पर अपने मन में बैठी हुई उत्तेजना को तो फिर भी संभालना ही पड़ेगा, ताकि वो धन लाभ कहीं बिखरता ना चला जाए। क्या करना चाहिए समय में? आपकी अच्छाई इस रूप से है कि आप मेहनत करना चाह रहे हैं, और कमी इस रूप से है कि काम से मन हटता चला जा रहा है। बहुत ज्यादा सोचने से मन की घबराहट बढ़ सकती है, जिसे संभालने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें समय में? किसी यात्रा या परिवर्तन के विचार को अपने ऊपर हावी न करते चले जाएं। इच्छाएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर जिंदगी में अस्थिरता बनाए रखना भी ठीक नहीं होता। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो भी परेशानियां हैं आपकी खुद की बनाई हुई। जल्दबाजी में किसी भी तरह का बड़ा कदम उठाने से इस वजह से बचना ही होगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? धन लाभ के योग अच्छे हैं, पर नुकसान की स्थिति साथ ही साथ बनी हुई। इस वजह से भी अपनी बचत को बचाना होगा, ताकि हालात आपके पक्ष में बने रहें। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचते चले जाएं कि जिंदगी आसान है या आसान हो जाएगी। ऐसी इच्छा हर व्यक्ति के मन में हो सकती है, पर ऐसे किसी विचार का असर अपनी मेहनत पर बिल्कुल ना आने। जिंदगी बहुत इजी है या बहुत इजी होती चली जाएगी, अगर ऐसा कोई ख्याल मन में आ रहा है उसे तुरंत दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि शायद यहीं पर कोई गच्चा हो सकता है आपके साथ।
आगे बढ़ते हैं धनु और मकर राशि। अब आपके साथ कैसा है समय और इस समय में आपको जीना कैसे है, क्या कैसे करना है और क्या नहीं करना है, ये दोनों चीजें आपको नोट करनी है। धनु राशि वालों की अपनी मेहनत और लगन आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकती है और बढ़ते हुए खर्चे कुछ ऐसे हैं जिस ओर आप ध्यान नहीं दे पा रहे, इसलिए कुछ हद तक पैसा बर्बाद भी होता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए समूह में? विचार विमर्श करने की जरूरत पड़ेगी ताकि अपनी स्थिति का सही आंकलन किया जा सके। पर समस्या यह है कि किसी बातचीत में शायद आप लोगों को अपने खिलाफ कर लें, इसी चीज से बचना होगा आपको। क्या न करे समूह में? आपके प्रति लोगों की अच्छी बनती हुई भूमिका से मुंह न मोड़े। कामकाज के क्षेत्र में भी जो अच्छाई उभर रही है उसे भी लोगों की बातों में आकर कम न करें। मकर राशि वालों को लोगों से मदद तो भरपूर मिलेगी, पर वो मदद बिखरती चली जाएगी। अपनी बढ़ती हुई जरूरतों को भी पूरा करना पड़ेगा, पर जरूरतों से बढ़कर भी नुकसान होता चला जाएगा। क्या करना चाहिए समूह में? नुकसान की स्थिति को बचाए रखने के लिए मन में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। ऐसे में जल्दबाजी से जुड़े फैसलों से तो आपको बचना ही होगा। लोगों की नाराजगी भी सहनी पड़ सकती है। क्या न करे इस समय में? जब भी इच्छाएं ज्यादा होती हैं तो इंसान कोई ना कोई खतरा मोल ले लेता है और इस समय हालात आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए अपनी तकदीर को आजमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो कुंभ और मीन राशि, अब आपके लिए आपके तारे में क्या है? तो सबसे पहले तो आपका राशिफल है, यानी आज का दिन कैसा है ये जान लीजिए, और उसके बाद कैसे क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए हालात मददगार हैं और इस वजह से धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। यही कारण है कि आपकी कोशिशें भी कारगर हो रही हैं, जो आपको बड़ी सफलता दे सकती हैं। क्या करना चाहिए समूह में? आप अपनी जिंदगी को बेहतर करने की बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। कोई मन की घबराहट साथ ही साथ चल रही है जो आपकी कोशिशों में कमी बनाए रखे। इसी वजह से असंतोष कुछ ज्यादा है। क्या ना करें समूह में? रोजमर्रा की परेशानियों को इस रूप से न बढ़ने दें कि उसका असर आपके रिश्तों पर आ जाए। आप अपने प्यार के रिश्ते में भी अपनी इच्छाओं को बहुत ज्यादा बढ़ाएं नहीं। मीन राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ी चुनौतियां बढ़ सकती हैं और आपकी बचत या आपका पैसा भी कहीं फंस सकता है, इसलिए इस समय किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से तो आपको बचना ही होगा। क्या करना चाहिए समय में? काम के प्रति ध्यान जरूर दे लें, लेकिन संभल कर चलें। कारण यह है कि चुनौतियां भी बनी रहेंगी और नुकसान भी बना रह सकता है, इसलिए हर कदम उठाने से पहले एक बार फिर सोच लें। क्या न करें समय में? लोगों से अच्छी मिलती हुई सलाह को नकारें नहीं। घर परिवार की खुशियां बनाए रखने के लिए भी तालमेल बनाए रखें। किसी ऐसी बहस में न पड़े जो झगड़े में परिवर्तित हो जाए और आपका ही नुकसान कर दे। ऐसी कोई भी बहस जो पहले झगड़े में बदले और उसके बाद आपको ही नुकसान पहुंचा जाए, मत पड़िएगा ऐसी बहस में। तो फिलहाल दीजिए इजाजत और याद रखिए कि जिंदगी में सबसे अहम होते हैं आपके अपने कर्म। वो कर्म ही आपको जब किस्मत बदलाव लाती है जीवन में, तब सही नतीजों तक पहुंचाते हैं। तो कर्म अगर नहीं है तो जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। इस बात को गांठ बांध लीजिए, अपने कर्मों को एक दिशा देना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी जिंदगी एक सुंदर दिशा की तरफ पहुंच रही होगी। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए सवाल भेजने के लिए आपकेतारे@aajtak.com, वेबसाइट www.aajtak.in/तारे। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।